राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गंगा दशहरा के विषय में कि गंगा दशहरा का क्या महत्व है, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, किन दुर्लभ संयोगों में यह हमें प्राप्त हो रही है, इसकी पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हम गंगा मैया का पूजन कर सकते हैं, हमें क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार से हमें 10 पापों से इस दिन मुक्ति प्राप्त होती है तथा हमें इस दिन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष वैशाख माह में गंगा सप्तमी आती है और ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। यह दोनों ही पर्व अलग होते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा देवी का अवतरण हुआ था और गंगा दशहरा के दिन वे जो है स्वर्ग से धरती पर आई थी। तो यह दोनों ही अलग अलग महत्व रखते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में जो गंगा दशहरा पड़ता है उस पर्व को मनाने की विषय में हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान, तर्पण, व्रत इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया यह सब कुछ धार्मिक कार्य अक्षय और अनंत गुना पुण्यफल प्राप्त करवाने वाला है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है, जो कि हम काशी, वाराणसी इत्यादि जगहों पर, प्रयागराज पर कर सकते हैं। यदि यह संभव ना हो तब आप अपने घर के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा का दिन वह दिन है जिस दिन माता गंगा को राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए तथा पापों का नाश करने के लिए घोर तपस्या की थी और देवी गंगा को धरती पर अवतरण करवाया था। पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। तत्पश्चात वे शिव जी की जटा में बन गई थी, शिव जी की जटा में विराजमान हो गई थी। तत्पश्चात ही उनका अवतरण जो है वह धरती पर गंगा दशहरा के दिन हुआ था। इसलिए गंगा दशहरा का दिन हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस अवधि में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके 10 जन्मों के 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। दशहरा का अर्थ है 10 विकारों का नाश। इन 10 पाप में 3 दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप शामिल होते हैं। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और हारा का अर्थ है नष्ट। इस प्रकार माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान नदी में स्नान करने से व्यक्ति को 10 पापों से छुटकारा मिलता है। दशहरा का अर्थात है 10 विकारों का नाश। इसलिए यदि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान किया जाए तो इससे हमें 10 जन्मों के 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का पर्व और भी खास इसलिए हो गया है क्योंकि यह जो है बड़ा मंगल के दिन पड़ रहा है। यानी कि इस दिन जो है हमें बजरंग बली की विशेष रूप से पूजा करने से उनकी भी कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही इस दिन 3 बड़े ही शुभ संयोग हमें गंगा दशहरा के दिन प्राप्त हो रहे हैं। गंगा दशहरा के दिन रवि योग, सिद्धि योग और धन योग बन रहा है। शुक्र ग्रह के कर्क राशि में गोचर करने से धन योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे अपनी वीडियो में करेंगे। गंगा दशहरा के दिन यदि इसके महत्व की बात करूँ तो इस दिन देवी गंगा का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ का इस दिन रुद्र अभिषेक करने से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन शालिग्राम भगवान का भी अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि वे भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि इस दिन हर और हरि दोनों का ही दिन है और इनके अभिषेक और पूजन से हमें दोनों की ही कृपा दृष्टि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ क्योंकि बड़ा मंगल का दिन है तो इस दिन बजरंग बली की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। और देवी गंगा का पूजन तो हमें करना ही है क्योंकि यह गंगा दशहरा का पावन पर्व है। तो इस प्रकार से हमें इन देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमें सभी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव का पूजन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं में, उनके सिर में विराजमान है और भगवान विष्णु के चरणों से वे निकली हुई हैं। इसलिए इस दिन हमें देवी गंगा के साथ साथ भगवान शिव, शालिग्राम और बजरंग बली का पूजन करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह तिथि हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रही है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 29 मई 2023 को सुबह 11:50 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर ख़त्म हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा का यह पावन पर्व हम मनाएंगे 30 मई 2023 को। यदि बात करें शुभ मुहूर्त और संयोग की तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, गंगा दशहरा पर 3 शुभ संयोगों की हमें प्राप्ति हो रही है, जो कि है रवि योग, सिद्धि योग और धन योग।
तो यह 3 योग तो हमें प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ शुक्र ग्रह के कर्क राशि में गोचर करने से धन योग का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग दशहरा पर पूरे दिन रहेगा और सिद्धि योग 29 मई की रात को 9:01 से लेकर 30 मई को 8:55 तक रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हस्त नक्षत्र का गंगा दशहरा के दिन विशेष महत्व बताया गया है। इस नक्षत्र में यदि कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो वह घोर से घोर पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हस्त नक्षत्र का जो प्रारंभ हो रहा है यह 30 मई को 4:29 सुबह से लेकर इसकी समाप्ति जो हो रही है वह 31 मई को सुबह 6 बजे तक। साथ ही साथ व्यतिपात योग का जो प्रारंभ हो रहा है वह है 30 मई को 8:55 से लेकर 31 मई को 8:15 तक। तो इस प्रकार से हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग का जो है प्रारंभ हो रहा है। स्नान दान के शुभ मुहूर्त की बात करें तो देखिए स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है यह है 31 मई को सुबह 4:03 से लेकर 4:43 तक। इस समय में हमें स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो भी वस्तुओं का हम दान करना चाहते हैं उसका हमें संकल्प लेकर आचमन कर लेना है और संकल्प ले लेना है और उसे निकाल लेना है जो भी वस्तु हम दान करने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की कि किस प्रकार से जो है हमें गंगा देवी का पूजन करना है। तो देखिए इसकी एकदम सरल विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले गंगा दशहरा के दिन जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिए गए मुहूर्त जिसमें मैंने स्नान का दान का शुभ मुहूर्त बताया उसमें हमें स्नान करके यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लें। तत्पश्चात आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप गंगा देवी का पूजन करने के लिए एक कलश की स्थापना करेंगे। इस कलश में जो है आपको गंगा जल भरना है पूरी तरीके से और उसमें जो है रोली, चंदन, अक्षत इत्यादि डालना है। एक सुपारी डालेंगे, हल्दी के गांठ डालेंगे, 5 पल्लवों से उसे सुसज्जित करेंगे। तत्पश्चात उसके ऊपर आप एक नारियल स्थापित करेंगे। इस प्रकार से जो है आपको कलश की स्थापना करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि कलश में जो है आपको गंगा जल पूरे भरना है जो कि गंगा देवी का स्वरूप माना जाएगा। कलश स्थापना के समय हम भगवान भोलेनाथ का साथ ही साथ वरुण देवता का आवाहन करेंगे और कलश का हम बिल्कुल उसी प्रकार से पूजन करेंगे। हम गंगा जल लेंगे, साधारण जल लेंगे, उसमें हम कच्चा दूध डालेंगे और जिससे कि हम जिस कलश की हमने स्थापना की है उससे हम उसका अभिषेक करेंगे। यदि संभव हो तब आप सहस्त्र अर्चन कर सकते हैं, यानी कि सहस्त्र धारा अभिषेक भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जो एक छिद्र वाला लोटा होता है उसमें जल डालकर, कच्चा दूध डालकर और गंगा जल डालकर आप उस स्थापित कलश का अभिषेक कर सकते हैं। इसे सहस्त्र अर्चन या सहस्त्र धारा अभिषेक कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं, इसलिए इस दिन हमें गंगा देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात आप चंदन, रौली, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि से कलश का पूजन करेंगे। कलश के पूजन के पश्चात यदि संभव हो तब आप इस दिन गंगा देवी को जिनको आपने कलश के रूप में स्थापित किया है उन्हें आप चुनरी अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, ऋतु फल आप अर्पित करें। विशेष रूप से इस दिन आपको जो है केला अवश्य ही गंगा देवी को अर्पित करना है। इस दिन आप गंगा जल से आचमन करें जिसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल से स्नान करने से, आचमन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। एक और विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए इस दिन आप गंगा देवी के पूजा अर्चना वंदना में जो भी वस्तु या जो भी सामग्री का प्रयोग करते हैं इन सब की संख्या जो है वह 10 में होनी चाहिए, क्योंकि गंगा दशहरा है तो 10 की संख्या का जो है इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कि 10 प्रकार के फूल या 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के पत्ते, या यदि आप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो 10 प्रकार की उसमें मीठा हो। तो इस प्रकार से 10 वस्तु का इसमें जो है विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप गंगा स्नान भी करते हैं तो आपको 10 डुबकी अवश्य लगानी है, तब जाके ही आपके जो है 10 जन्मों के 10 प्रकार के जो पापों हैं उनका नाश होगा। इस दिन यदि संभव हो तो आप 10 पंडितों को भोजन अवश्य करवाएं। यदि भोजन नहीं करवा सकते तो 10 पंडितों के निमित्त आप सीधा निकालें। 10 तरह की चीज़ों का दान करें। जैसे कि इस दिन जो है आप फल, वस्त्र, जल, अन्न, सुहाग सामग्री, सत्तू, मटका, घी, नमक, तेल, हाथ का पंखा, स्वर्ण इत्यादि आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी
पूजन विधि संपन्न होती है। यदि संभव हो तब आप इस दिन गंगा दशहरा का महत्व और इसकी कथा का श्रवण भी अवश्य करें, क्योंकि कथा के बिना किसी भी व्रत उपास में जो है संपूर्ण नहीं माना जाता यदि आप कथा या उसका महत्व नहीं सुनते हैं। इस दिन आप गंगा जी की आरती भी अवश्य करें। साथ ही साथ इस दिन बताया गया है शास्त्रों में कि नीलकंठ का यदि दर्शन हो जाए तो यह अत्यंत ही शुभ और पुण्य फलदायी होता है। तो यदि संभव हो तो देखिए आप नीलकंठ का दर्शन करने की कोशिश अवश्य करें। यदि नीलकंठ आपको नहीं दिखते हैं तब आप उनका चित्रपट या अपने मोबाइल फ़ोन पर ही उनके दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो 10 पाप जिससे हमें जो है इस दिन यदि हम गंगा स्नान करते हैं या अपने नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं या गंगा जल का इस दिन हमारे ऊपर छींटा भी पड़ जाता है तो हमारे समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का जब आप अभिषेक करें तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप उसमें गंगा जल अवश्य डालें। साथ ही साथ जब आप शालिग्राम या फिर भगवान विष्णु से संबंधित उनके किसी भी अवतार का पूजन करते हैं तो उसमें आप गंगा जल अवश्य डालें, जिससे कि भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 10 पापों की। तो देखिए जो 10 पाप हैं उनमें है भ्रूण हत्या का पाप, किसी से यदि आप रिश्वत लेते हैं उसका पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। चोरी करने का जो पाप होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। मांस मदिरा इत्यादि का यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि आप किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष पर कुदृष्टि रखते हैं तो उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भूल से भी यदि बहन बेटी का धन आपने खाया है या हड़पा है तो उससे भी आपको गंगा दशहरा के दिन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वृक्षों को काटने का जो पाप होता है इससे भी हमें इस दिन गंगा स्नान के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चूल्हा चौका या साफ़ सफाई के दौरान जो कीड़े मकोड़े हमारे झाड़ू या हमारे सफाई करते समय मर जाते हैं तो उनसे भी, उन पापों से भी हमें इस दिन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार से यदि गुरुजन या माता पिता का अपमान होता है तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से उससे भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जाने अनजाने से किए गए कोई भी पाप या किसी की ज़मीन जायदाद हड़पने का जो पाप होता है वे सारे पाप जो है गंगा दशहरा के दिन नष्ट हो जाते हैं यदि आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। सूतक पातक के समय यदि आप किसी के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाप भी जो है वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 10 पाप जो हैं इनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है यदि आप गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी या अपने घर में ही गंगा जल से स्नान करते हैं। जैसा कि दान के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर बताती हूँ। देखिए गंगा दशहरा के दिन आप जो है पानी का दान, शरबत का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मौसमी फल हैं जैसे कि तरबूज, खरबूज, आम इत्यादि का दान आप कर सकते हैं। साथ ही साथ गंगा दशहरा के दिन आप पंखा, सत्तू, मटका, मीठा शरबत इत्यादि दान कर सकते हैं। साथ ही साथ सुहागनों को श्रृंगार की 10 चीज़ों का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए यदि संभव हो तो। इस दिन जो भी अन्न आप दान करते हैं वह 10 की संख्या में होना चाहिए, 10 प्रकार के होना चाहिए, तब जाके ही आपको जो है एक गंगा दशहरा के दिन किए गए दान का जो है पुण्य फल प्राप्त होता है। जब आप दान करते हैं तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि दान के साथ साथ आपको कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखनी चाहिए। गंगा दशहरे पर घर में हवन पूजन यदि संभव हो तो अवश्य कराना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यदि आप हवन अपने घर में करवाते हैं तो घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गंगा दशहरा के दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं, तो देखिए इस दिन आप कोई भी कीमती सामान यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं। नए घर में यदि गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी, सोना चांदी इत्यादि जो भी वस्तु आप इस दिन जो है खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त और बहुत ही शुभ दिन यह माना गया है। गंगा दशहरा के दिन ऐसी भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा नदी में 10 डुबकी लगाता है उसके समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ उसे अपनी शारीरिक बीमारियों से भी निजात प्राप्त होती है। गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो तब गंगा नदी में खड़े होकर गंगा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भी मनुष्य की सभी बीमारियां एवं पाप दूर होते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पूजन करते हैं तो आपको धन, संपत्ति, सुख, वैभव एवं स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने आपको गंगा दशहरा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।